ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ यूज टू वर्सेस यूज टू। अकेले यूज टू का वीडियो मैं ऑलरेडी एक अपलोड कर चुका हूँ, राइट। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप जो है एक बार अच्छी तरह से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और कुछ आपका एडिशन भी हो जाएगा। और जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, वो भी उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और दोनों को समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये रिवीजन मैंने लिखा हुआ है, इसीलिए रिवीजन लिखा हुआ है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट, राइट। इसमें मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई यूज्ड टू एक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर इस्तेमाल करना है यूज्ड टू, भी जो काम मैं पहले किया करता था अब नहीं करता। यानी कि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो हम अपने बचपन में करते हैं, बाद में बड़े होकर नहीं करते। कुछ एक्शन हम स्कूल डेज में करते हैं, बड़े होकर नहीं करते। कुछ एक्शंस जो हम कॉलेज डेज में करते हैं, बाद में नहीं करते। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम 2 4 5 साल पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते, यानी कि वो काम हमारी ज़िंदगी में इस वक्त शामिल नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। और टू के बाद ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा आपने याद रखना है। कहीं पर भी इंग्लिश में अगर टू के बाद कोई वर्ब आई होगी तो उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, आई यूज्ड टू बंक ऑफ द स्कूल इन स्कूल डेज। यानी कि आई यूज्ड टू, मैं किया करता था, क्या किया करता था, बंक ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल से बंक कर जाया करता था, भाग जाया करता था, इन स्कूल डेज, स्कूल के दिनों में, राइट। यानी कि स्कूल के दिनों में मैं स्कूल से भाग जाता था। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया, माई ब्रदर यूज्ड टू हैंग अराउंड। हैंग अराउंड का मतलब होता है आवारागर्दी करना, कि मेरा भाई जो था वो बहुत आवारागर्दी करता था, राइट। कब करता था, 5 years ago, 5 साल पहले। यानी कि 5 साल पहले मेरा भाई जो है वो आवारागर्दी करता था, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन वो अब नहीं करता। बट नो लॉन्गर नाउ का मतलब है कि अब नहीं करता। एज ही हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस नाउ। एज मीन्स क्योंकि, ही हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस, यहाँ पर ध्यान देना है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। हैज हैव कब आता है, जब काम खत्म हो गया है, या कोई काम का जो था वो जैसे स्टार्ट करना है तो स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो ही हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस नाउ, क्योंकि उसने अब अपना काम शुरू कर लिया है, वह अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका है। तो चुका है जो है ये इस बात को बताता है कि यहाँ पर हैज आएगा। नेक्स्ट है, माई सिस्टर यूज्ड टू रन पार्लर 2 years ago। जो मेरी सिस्टर है वो पार्लर रन करती थी, पार्लर चलाती थी 2 years ago, 2 साल पहले, राइट। बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं करती। एज शी हैज गॉट अ गवर्नमेंट जॉब नाउ, क्योंकि अब उसको क्या मिल गई है, एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, राइट। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पर मैंने बात की थी स्कूल डेज के बारे में, यहाँ पर मैंने बात की 5 years के एगो के बारे में, यहाँ पर मैंने बात की 2 years ago, यानी कि पुराने समय की बातें। लेकिन हर सेंटेंस के अंदर मैंने क्या लगा दिया कि बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन वो अब ये काम नहीं करता या नहीं करती। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई ब्रदर यूज टू कम्यूट टू दिल्ली। मेरा भाई जो था, कम्यूट मीन्स होता है अप डाउन करना, तो मेरा भाई जो है दिल्ली में कम्यूट किया करता था, रोज अप डाउन किया करता था। कब करता था, 5 years ago, यानी कि मेरा भाई 5 साल पहले सुबह दिल्ली जाता था, शाम को वापस आ जाता था, उसे कम्यूट बोलते हैं। बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता। एंड लास्ट एग्जाम्पल मैंने दिया, आई यूज टू प्ले हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच मीन्स होता है स्टापू, इसे स्टापू भी बोलते हैं और पंजाब में इसे पीचो भी बोलते हैं। तो मैं पीचो खेला करता था या मैं स्टापू खेला करता था इन चाइल्डहुड, बचपन में। मैं बचपन में स्टापू खेलता था, तो कैसे बोलेंगे, आई यूज टू प्ले हॉप स्कॉच।
तो हर सेंटेंस के अंदर मैं करता था आया हुआ है। मैं स्कूल से भाग जाया करता था, मेरा भाई आवारागर्दी किया करता था, मेरी सिस्टर पार्लर चलाती थी, मेरा भाई जो है वो दिल्ली आया जाया करता था, तो यहाँ पर मैं स्टापू खेला करता था। यानी कि ऐसे सभी सेंटेंसेस के अंदर आपको क्या क्या यूज़ करना है, यूज्ड टू यूज़ करना है। सो आई यूज टू प्ले हॉपस्कॉच इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में हॉपस्कॉच खेला करता था, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं खेलता। आगे क्या है, सो इसीलिए, नहीं इसका है एज आई हैव ग्रोन अप नाउ, एज क्योंकि, आई हैव ग्रोन अप नाउ, अगेन हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि काम हो गया है। हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म हो गया हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो गया है। आई हैव ग्रोन अप नाउ, मैं आपको हैज़ हैव वाले लेसन का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप उसे आसानी से समझ लें। तो आई हैव ग्रोन अप नाउ, मैं बड़ा हो गया हूँ। सो आई हैव लेफ्ट प्लेइंग हॉपस्कॉच, राइट, इसलिए मैंने आई हैव लेफ्ट छोड़ दिया है, प्लेइंग हॉपस्कॉच पीचो खेलना या स्टापू खेलना, एंड अदर गेम्स और दूसरी गेम्स, मैंने स्टापू और दूसरी गेम्स को खेलना छोड़ दिया है। राइट, यहाँ पर मैंने लेफ्ट के साथ आईएनजी लगाया है, ये ध्यान रखना है कि लीव के साथ, लीव या लीव की किसी भी फॉर्म के साथ, लीव की फॉर्म्स कौन सी होती हैं, लीव लेफ्ट लेफ्ट, कौन सी होती हैं, लीव लेफ्ट लेफ्ट, इसके ठीक बाद अगर कोई एक्शन आएगा, ठीक बाद, बीच में गैप नहीं, ठीक बाद अगर कोई एक्शन आएगा तो उसमें आईएनजी लगेगा ही लगेगा। राइट, अब हम बात करते हैं सेकंड यूज टू की, दूसरा यूज टू कौन सा हो गया। ये तो आपको पहले भी बताया हुआ है, आज फिर एक बार से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब दूसरे और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर कोई आपको इज एम आर वाज वर हैज़ हैव दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इन सेंटेंसेस में आपको इज एम आर दिखाई दे रहा है। राइट, तो ये हमने कब यूज़ करना है, इज एम आर के साथ यूज टू कब यूज़ करना है, जब हम किसी चीज़ के हैप्चुअल हो जाते हैं, जब हम किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं। राइट, तो जो है हमें ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ का, भी वैसे ही हम डल जाते हैं उसी नेचर में, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आई एम यूज्ड टू एक्शन, यानी कि मैं इस काम का आदी हो गया हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। राइट, बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, सुबह सुबह घर से निकल जाएंगे, रात को लेट घर आएंगे, सुबह फिर उठ के चले जाएंगे, तो उनको पूछते हैं यार आपको थकावट नहीं होती, तो वो कहते नहीं यार मैं तो आदी हो गया हूँ, आई एम यूज्ड टू ट्रैवल। क्या बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू ट्रैवल। राइट, इसी तरह से सामने वाले को बोलना है भाई तुम तो यार मेहनत करने के आदी हो गए हो। राइट, तुम तो दिन रात मेहनत करते ही रहते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता दिन हो गया, रात हो गई, शाम हो गया, बस तुम्हें तो काम से मतलब है, तुम्हें तो मेहनत से मतलब है। तो यू आर यूज्ड टू हार्ड वर्क। राइट, आप जो है मेहनत करने के आदी हो गए हैं। कुछ लोग होते हैं रामप्रस्त होते हैं, थोड़ा सा काम करेंगे थक गया, मर गया, ये हो गया वो हो गया, अब सोना है, मैंने बहुत काम कर लिया, 2 घंटे लगातार काम कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो 15-15, 16-16 घंटे लगातार काम करते हैं, बिकॉज दे पीपल आर यूज टू हार्ड वर्क। इसी तरह से हमने अगर खुद के बारे में बात करनी है कि हम लोग आदी हैं, जैसे वी आर यूज टू एक्शन, हम लोग जैसे इंडियंस, इंडियंस आर यूज टू डस्ट, जो इंडियन लोग हैं वो किसके आदी हैं, डस्ट के, थोड़ी बहुत डस्ट तो उनको कुछ कहती नहीं। राइट, किसको ज़्यादा असर होगा, जिसको इसका आदी नहीं है। मान लो सपोज दैट जो लोग अमेरिका कनाडा अच्छी अच्छी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं जहाँ पर डस्ट बहुत कम होती है, तो उनको जो है जल्दी से एलर्जी हो जाती है इसकी, बिकॉज दे पीपल आर नॉट यूज टू डस्ट। राइट, तो यूज टू वहाँ पर हमने यूज़ करना है इज एम आर के साथ भी। हम जो है जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, वी आर यूज्ड टू बम्पी रोड्स, हम लोग जो हैं वो बम्पी रोड्स के आदी हैं। बम्पी रोड्स का मतलब उबड़ खाबड़ रास्ते, ठीक है, उबड़ खाबड़ रास्ते। तो आपने कभी अगर आप पंजाब या यूपी या एमपी के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी रोड्स मिलती हैं, तो यू गेट सरप्राइज्ड, आप जो है हैरान हो जाते हो, अरे वाह इतनी बड़ी इतनी प्यारी सड़कें, कमाल हो गया, इसका नक्शा बनाया किसने होगा, वो जो है कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा। क्योंकि एक तो होता है सड़कों के अंदर खड्डे होना, एक होता है भी खड्डे वाली सड़कें बनाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बिल्कुल, आप खाना खा के जाओ, आधा किलोमीटर अपने स्कूटर पर
वापसी आओगे तो आपका खाना हजम, मतलब इतनी डाइजेस्टेबल सड़कें हैं, इतना आपका डाइजेशन इंप्रूव करती हैं कि हैरान हो जाते हैं, वाह यार दोबारा भूख लग गई। तो मैं तो खाना खाने के बाद सैर करने नहीं जाता, मैं तो स्कूटर उठाता हूँ और अपनी रोड्स पे निकल जाता हूँ। आधा किलोमीटर गए, आधा किलोमीटर वापस आए, बस खाना पच गया, फिर से भूख लगी। राइट। तो समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हमारे यहाँ की कुछ सड़कें, सभी नहीं मैं कह रहा, कुछ सड़कें खास तौर से जो रिमोट एरियाज में हैं, वहाँ की सड़कें जो हैं वो अभी भी काफ़ी टूटी फूटी हैं। हालांकि सिटी एरियाज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, लेकिन बाय एंड बाय, लेकिन धीरे धीरे जो है हो जाएगी हम एरियाज में। तो हमें जो है, हम आदी हैं बम्पी रोड्स के, तो वी आर यूज टू बम्पी रोड्स एज वी लिव इन रिमोट एरिया ऑफ पंजाब, क्योंकि हम पंजाब के रिमोट एरिया में रहते हैं, एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। राइट। इसी तरह से आई एम यूज टू नॉइस, मुझे जो, मैं शोर का आदी हूँ, मैं शोर का आदी हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि यार ये यहाँ पर बड़ा शोर है, लेकिन मुझे क्या है, इसकी आदत है। मैं शोर का आदी हूँ, क्यों? क्योंकि मैं मार्केट एरिया में रहता हूँ। तो मार्केट एरिया में क्या होता है, सुबह सुबह हॉर्न बजने शुरू होते हैं, सुबह सुबह रेडी वालों की आवाज़ें आनी शुरू होती हैं, और रात तक जो है यही कुछ चलता रहता है, रात के 12 बजे तक भी हॉर्न बजते रहते हैं। तो इसलिए मैं शोर का आदी हूँ। तो आई एम यूज टू नॉइस, क्यों? बिकॉज आई लिव इन अ मार्केट एरिया, क्योंकि मैं मार्केट एरिया में रहता हूँ। नेक्स्ट है, अमेरिकन आर नॉट यूज टू डस्ट। जो अमेरिकन लोग हैं, जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, वो डस्ट के आदी नहीं हैं, मिट्टी के आदी नहीं हैं, बट वी आर यूज टू डस्ट। लेकिन हम लोग जो है वो डस्ट के आदी हैं। क्यों आदी हैं? बिकॉज वी लिव इन इंडिया, हम भारत के अंदर रहते हैं। हम ज़्यादातर मिट्टी की बात करते हैं, हम ज़्यादातर खेती की बात करते हैं, हम अपने मिट्टी से प्यार की बात करते हैं। राइट। तो इसलिए हमें जो है महसूस ही नहीं होता, हम जो है खुश रहते हैं इसके अंदर, इसीलिए हम जो है इसके आदी हैं। नेक्स्ट है, यू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, आप जो है बहुत लंबा समय काम करते हैं। यू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, आप काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं। डोंट यू गेट एग्जॉस्टेड, आप थकते नहीं हैं। कैसे पूछते हैं कि आप थकते नहीं हैं, डोंट यू गेट एग्जॉस्टेड। राइट। मैंने थकने के लिए आपको 3 वर्ड्स बताए थे, टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड ड्रेन्ड। तो इन्होंने बीच वाला वर्ड यूज़ किया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। तो आप एग्जॉस्ट नहीं होते, क्या आप थकते नहीं हैं? तो मैंने आंसर दिया नहीं, नो, आई एम यूज टू हार्ड वर्क, मैं जो है मेहनत करने का आदी हूँ। अब क्यों आदी हूँ, क्यों हूँ ऐसा? एज आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, क्योंकि मैं मेहनत करता आ रहा हूँ सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही मैं मेहनत करता आ रहा हूँ। सो आई एम यूज टू हार्ड वर्क, मैं मेहनत करने का आदी हो गया हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई होप आपको ये वाला यूज टू और इज एम आर के साथ यूज टू का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेफ्ट साइड में जो है ये पास्ट की बात है, जो मैं पास्ट में किया करता था लेकिन अब नहीं करता, वहाँ पर सिर्फ यूज टू आएगा। और जिन चीज़ों को जो है, मैं जिन चीज़ों का आदी हो गया हूँ, वहाँ पर मैं इज एम आर के साथ यूज टू का इस्तेमाल करता हूँ। सो आई होप भी आपको ये क्लियर हो गया होगा भी यूज टू और यूज टू अलग अलग कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, किसके साथ इज एम आर लगता है और किसके साथ इज एम आर नहीं लगता। वंस अगेन मैं अपने सभी व्यूअर्स से ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो को आज देखेगा वो इसे शेयर ज़रूर करेगा। आई होप कि आप सब ऐसा करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशंस जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे। अदरवाइज़ जिन लोगों ने कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना है, मैं एक बार फिर से आपको याद करवा दूं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश बैच। हम जो है ऑनलाइन क्लासेस का ही फ्रेश बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो व्यूअर्स, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, दे में कॉन्टेक्ट मी, दे में सेंड देयर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, वो अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। आपके किसी नियर एंड डियर ने, किसी रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड ने, किसी कज़न ने, किसी नेबर ने अगर ये ऑनलाइन कोर्स करना है, देन यू मे टेल मी, आप बता सकते हैं मुझे उनके बारे में, या उनको मेरे बारे में बता सकते हैं। यू कैन शेयर माई वीडियोज़ टू सो मैनी पीपल, ताकि मैक्सिमम लोगों तक, जो लोग फ्री में ये इन्फॉर्मेशंस लेना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशंस लेना चाहते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें।
अदरवाइज स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, ग्रामर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की तरफ से ग्रामर क्लासेस भी अवेलेबल हैं और आइल्स क्लासेस भी अवेलेबल हैं। जो भी स्टूडेंट इन इसी किसी भी सर्विस को अवेल करना चाहता है, ही मे कॉन्टैक्ट मी। सो थैंक यू। सो वी विल सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक।